हेलो दोस्तों, स्टडी विद श्योरान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के पड़ोसी राज्य एवं देश। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन से राज्य राजस्थान की सीमा बना के साथ सीमा साझा करते हैं, एंड कौन सा देश है जो कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, वो सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारी राजस्थान जीके की क्लास होती है ये मंडे टू फ्राइडे चलती है और इसमें हम सारा राजस्थान जीके कवर करेंगे जो भी हमारे राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और करंट की क्लास होगी संडे को वीकली। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि जो राजस्थान है हमारा, जैसे ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। अब इस राजस्थान की जो टोटल लंबाई है, टोटल स्थलीय सीमा वो कितनी है। जैसे यहाँ से यदि शुरुआत करें हम, तो ये राजस्थान की ये जो सीमा बन रही है, ये जो बाउंड्री बन रही है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे वाली, ये टोटल कितनी सीमा है, कितनी किलोमीटर की है ये। यदि इसकी बात करें तो ये है 5,920 किलोमीटर की। ये टोटल सीमा 5,920 किलोमीटर की है राजस्थान की। ठीक है, अब इस साइड हमारे लगता है राजस्थान से पाकिस्तान। यहाँ पे क्या, कौन सा देश लगता है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान राजस्थान के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो वो सीमा साझा करता है 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर राजस्थान की सीमा जो है, ये पश्चिमी साइड वाली ये वाली सीमा 1,070 किलोमीटर तक पाकिस्तान के साथ सीमा राजस्थान साझा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से राज्य हैं जो कि राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो सबसे यहाँ तक मान लो, ये यहाँ तक क्या है, पाकिस्तान सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद यहाँ ऊपर ऊपर की साइड क्या, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद आता है यूपी, एमपी, एंड ये यहाँ पे आता है गुजरात इस साइड। तो ये ज़िले क्या कर रहे हैं, राज्य हैं जो कि सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अब दिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो पंजाब राज्य सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ, वो 89 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आपको ये मैप इसलिए बना के दे दिया ताकि सब कुछ आपको मतलब दिख भी जाए, कहाँ कौन सा राज्य सीमा साझा कर रहा है, और उसी के साथ हम पढ़ लेंगे कितने ज़िले किसके हैं और कितनी किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, ताकि सब कुछ इकट्ठा ही दिख जाए, कोई उसमें परेशानी ना हो समझने में, या फिर याद करने में भी नहीं होगी। फिर मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो याद भी जल्दी होता है। ठीक है, तो जो पंजाब है उस 89 किलोमीटर की तो सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ। कितने किलोमीटर की, 89 किलोमीटर की। अब किन किन ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे देखो, ये है श्रीगंगानगर और ये है हमारा हनुमानगढ़। HN से हनुमानगढ़ शॉर्ट में लिखा है। तो पंजाब है वो 2 ज़िलों से सीमा साझा करता है, श्रीगंगानगर एंड हनुमानगढ़। 2 ज़िले कौन से हैं, श्रीगंगानगर एंड हनुमानगढ़ है। अब देखते हैं पंजाब के कितने ज़िले राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, तो वो हैं 2 ज़िले। हमारे राजस्थान के भी 2 ज़िले पंजाब से लगते हैं, एंड पंजाब के भी 2 ज़िले हमारे राजस्थान से लगते हैं। ठीक है, तो ये होगी पंजाब की बात। अब ये देख लेते हैं, अब ज़िले ही 2 लग रहे हैं, तो इसमें से एक सीमा ज़्यादा साझा करेगा, एक कम साझा करेगा। तो श्रीगंगानगर की जो सीमा लगती है पंजाब से वो ज़्यादा लगती है, एंड हनुमानगढ़ कम सीमा साझा करता है। ठीक है, मैक्सिमम सीमा पंजाब से किस ज़िले की लग रही है, श्रीगंगानगर की। यदि पूछे मिनिमम, न्यूनतम सीमा राजस्थान की पंजाब के साथ कौन सा ज़िला न्यूनतम सीमा साझा कर रहा है पंजाब के साथ, तो वो कर रहा है हनुमानगढ़ ज़िला न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ साझा कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा हरियाणा। नीचे चलते हैं तो थोड़ा, ये यहाँ पे हो गया हरियाणा। अब हरियाणा से कितने ज़िले राजस्थान के लगते हैं, तो हरियाणा से राजस्थान के 9 ज़िले
लगते हैं एंड हरियाणा के 8 ज़िले। ठीक है, अब ये जो हरियाणा है ये कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो वह है 1262 किलोमीटर की सीमा हमारे राजस्थान से साझा कर रहा है। कितने किलोमीटर की कर रहा है? 1262 किलोमीटर की। अब ये जो 9 ज़िले हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो, एक तो हनुमानगढ़, उसके बाद चूरू, झुंझुनू, जयपुर। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ये लिखे हैं, आप अगर लिखना चाहें तो पूरी अच्छे तरीके से अलग से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला है हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। उसके बाद यहाँ पे आता है कोटपुतली बहरोड जो कि नया बना। ठीक, उसके बाद खेती यहाँ पे खैरतल एंड तिजारा है। ये वाला ज़िला कौन सा है? खैरतल तिजारा, ये भी सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद है अलवर, उसके बाद डीग जो कि नया बना एंड है भरतपुर। तो ये हो गए हमारे 9 ज़िले जो कि किससे सीमा साझा कर रहे हैं? हरियाणा से सीमा साझा कर रहे हैं, राजस्थान के 9 ज़िले। ठीक, अब इन 9 ज़िलों में से ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा हरियाणा से कौन सा ज़िला कर रहा है हमारा इन 9 ज़िलों में से, तो वो है सबसे ज़्यादा हरियाणा, हनुमानगढ़ से ज़िला जो है ना हमारे राजस्थान का, हनुमानगढ़ ज़िला हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा साझा कर रहा है। सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा ज़िला कर रहा है हरियाणा से? हमारा हनुमानगढ़ ज़िला। और इन 9 ज़िलों में से हरियाणा से कौन सा ज़िला हमारा कम सीमा साझा करता है, सबसे कम? तो वो है अलवर। अलवर यहाँ पे सबसे कम सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पूछ ले तो हनुमानगढ़ साझा कर रहा है, और न्यूनतम पूछे तो अलवर साझा कर रहा है। ये यहाँ पे लिख दिया है, मैक्सिमम हनुमानगढ़, मिनिमम अलवर। ठीक, उसके बाद देखें यूपी। तो यूपी हमारे राजस्थान के 2 ज़िलों से सीमा साझा करता है, एक तो है भरतपुर, दूसरा है धौलपुर। और यूपी के कितने ज़िले हमारे राजस्थान से लगते हैं? तो वो आएंगे 2 ज़िले। 2 ज़िले हमारे राजस्थान से यूपी के लग रहे हैं एंड 2 ज़िले यूपी के हमारे राजस्थान से लगते हैं। अब 2 ज़िले कौन से हैं हमारे? भरतपुर एंड धौलपुर, जो कि यूपी से लग रहे हैं। कौन से? भरतपुर एंड ये यहाँ पे है धौलपुर। ये दोनों ज़िले यूपी से सीमा साझा करते हैं, और वो सीमा कितने किलोमीटर की है? तो वो है 877 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 877 किलोमीटर की। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन दोनों ज़िलों में से सर्वाधिक सीमा कौन सा ज़िला साझा कर रहा है? तो वो कर रहा है भरतपुर, यूपी से। यूपी से देखा जाए तो भरतपुर ज़िला है वो सर्वाधिक सीमा साझा कर रहा है यूपी से। एंड जो धौलपुर ज़िला है, इनमें से 2 ही ज़िले हैं, तो 2 ज़िलों में से तो ये देख लेते हैं ना कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम, तो एक ज़्यादा का होगा, एक कम का होगा। तो यदि भरतपुर सर्वाधिक सीमा साझा कर रहा है यूपी से, तो धौलपुर कम सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इधर नीचे चलते हैं तो एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है? तो वो है 1600 किलोमीटर की। सबसे ज़्यादा सीमा हमारे राजस्थान से एमपी की ही लगती है, 1600 किलोमीटर की। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन से ज़िले हैं जो कि एमपी से सीमा साझा करते हैं। तो वो ज़िले हैं हमारे राजस्थान के 10 ज़िले हैं जो कि एमपी से सीमा साझा करते हैं। एंड मध्य प्रदेश के भी, एमपी यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी 10 ज़िले हमारे राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। तो 10-10, दोनों के 10-10 ज़िले एक दूसरे से सीमा साझा कर रहे हैं, राजस्थान एंड एमपी के। अब देखते हैं राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जो कि वो 10 ज़िले सीमा साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूपी के बाद यहाँ से शुरू करते हैं, ये एमपी की सीमा स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, तो वो है धौलपुर ज़िला। उसके बाद आता है करौली, फिर आता है सवाई माधोपुर। ठीक है, ये भरतपुर नहीं, ये भरतपुर यहाँ वाला का लिखा है, ये है सवाई माधोपुर। ठीक, उसके बाद आता है कोटा, फिर आता है बारा, फिर झालावाड़, यहाँ पे चित्तौड़। चित्तौड़ वैसे तो बड़ा वाला तो यहाँ पे है, लेकिन कुछ सीमा, कुछ एरिया चित्तौड़ का यहाँ भी है, कट के अलग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है भीलवाड़ा, फिर ये चित्तौड़, ये प्रतापगढ़ एंड ये है बांसवाड़ा। ठीक है, ये हो गए 10 ज़िले। यहाँ बांसवाड़ा से शुरू करके ये ऐसे ऐसे ये 10 ज़िले हो गए हमारे राजस्थान के। ठीक, ये देख लेना, अच्छे से लिख लेना, धौलपुर, करौली, भरतपुर,
धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये 10 ज़िले हैं जो कि एमपी से सीमा साझा कर रहे हैं। हमारे ये 10 ज़िले एमपी से सीमा साझा करते हैं। अब इनमें से सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा ज़िला साझा कर रहा है, तो वो है झालावाड़, जो कि यहाँ पे है। ये झालावाड़ ज़िला एमपी से सर्वाधिक सीमा साझा करता है इन 10 ज़िलों में से। और इन 10 ज़िलों में से सबसे कम सीमा है साझा कर रहा है वो है भीलवाड़ा, जो कि यहाँ पे है। ये भीलवाड़ा की सबसे कम सीमा लगती है एमपी से, ठीक है, मध्य प्रदेश से। उसके बाद आता है यहाँ पे ये, यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब ये इस साइड लगता है गुजरात, ठीक है। गुजरात कितने किलोमीटर की सीमा हमारे राजस्थान से साझा कर रहा है, तो वो कर रहा है 1022 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है। और राजस्थान के कितने ज़िले लगते हैं गुजरात से, 6 ज़िले। कितने ज़िले, 6 ज़िले राजस्थान के गुजरात से लग रहे हैं। एंड गुजरात के भी 6 ज़िले हमारे राजस्थान से लग रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया 6 ज़िले दोनों की सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं वो कौन से 6 ज़िले हैं जो कि हमारे राजस्थान के गुजरात से सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है बाड़मेर, ये बाड़मेर लगता है। दूसरा है जालोर, फिर सिरोही, उदयपुर एंड डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। ये 6 ज़िले हैं जो कि गुजरात से सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। अब इन 6 ज़िलों में से सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा ज़िला साझा कर रहा है गुजरात के साथ, तो वो है उदयपुर ज़िला। उदयपुर ज़िले की सर्वाधिक सीमा गुजरात से लग रही है। इन ज़िलों में से उदयपुर ज़िला जो है वो कि सर्वाधिक सीमा साझा कर रहा है गुजरात के साथ, ठीक है। ये ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे 4 ऑप्शन आएंगे उनमें से पूछ लेंगे कि इनमें से सर्वाधिक सीमा गुजरात के साथ कौन सा ज़िला साझा कर रहा है, तो वो होगा उदयपुर। पहले तो यही पता होना चाहिए गुजरात से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, उसके बाद कौन सा ज़िला सर्वाधिक सीमा साझा कर रहा है, तो वह है उदयपुर, ठीक है। और इनमें से सबसे कम सीमा कौन सा ज़िला साझा कर रहा है, तो वो है ये बाड़मेर, यहाँ पे है, ठीक है। बाड़मेर सबसे कम सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे लिखा है ना, मैक्सिमम सीमा उदयपुर एंड मिनिमम सीमा साझा कर रहा है वो है बाड़मेर। मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक सीमा उदयपुर साझा कर रहा है और न्यूनतम सीमा बाड़मेर साझा कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई कौन कौन से ज़िले हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है, कौन से ज़िले लगते हैं एंड कितने किलोमीटर कौन सा सर्वाधिक लगता है। अब जब इतने सारे ज़िले यहाँ पे पड़ोसी राज्यों एंड देश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो कुछ ज़िले हैं जो कि अंदर बच गए, किसी के भी साथ सीमा साझा नहीं कर रहे, तो वो कितने ज़िले बच गए। अभी हमारे 41 ज़िले हैं ना, तो उनमें से सीमा साझा करने वाले ज़िले यदि निकाल दें तो उसके बाद बचते हैं हमारे 13 ज़िले जो कि आंतरिक ज़िले बोलते हैं हम, किसी से भी सीमा साझा नहीं कर रहे। ऐसे ज़िले जो कि किसी राज्य से या फिर बाहरी कंट्री से सीमा साझा नहीं कर रहे, वो होते हैं आंतरिक ज़िले। तो राजस्थान में कितने आंतरिक ज़िले हैं, 13, 41 ज़िलों के अनुसार। अब 13 ज़िले देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है डीडवाना कुचामन, नागौर, जयपुर, दौसा, टोंक, ब्यावर, अजमेर, बूंदी, सलूम्बर, बालोतरा, उसके बाद है राजसमंद एंड पाली एंड जोधपुर, ठीक है। तो ये हैं 13 ज़िले जो कि किसी भी राज्य के साथ या फिर दूसरे देश के साथ सीमा साझा नहीं कर रहे, ठीक। अब बात करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से कौन से ज़िले लगते हैं, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण चलें तो पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर एंड बाड़मेर। ये 5 ज़िले हैं, पहले 4 लगते थे, अब फलौदी नया बन गया जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है। नया ज़िला कौन सा है, फलौदी, ठीक है। अब ये क्रम तो हुआ यदि हम ऊपर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं, राजस्थान के ये वाले हिस्से से, देखिए यहाँ पे ये वाले हिस्से से, ये पाकिस्तान इस साइड लगता है ना, पश्चिम की साइड। तो यदि हम यहाँ से देखें और दक्षिण की ओर जाएं तो ये क्रम है, ऊपर है श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर, उसके बाद फलौदी, जैसलमेर एंड बाड़मेर। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण के क्रम वाले ज़िले जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक। अब यदि बात करें हम कि सीमा जो पाकिस्तान से
जितने ज़िले सीमा साझा कर रहे हैं उनमें से यदि हम उनको क्रम वाइज लगा लें, क्रम वाइज मतलब पहले आरोही क्रम में लगा लें। पहले आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़े, छोटे से छोटी सीमा साझा करने वाले से बड़ी सीमा साझा करने तक। मतलब सबसे छोटा ज़िला देखेंगे कि पाकिस्तान से कौन सा ज़िला सबसे कम सीमा साझा कर रहा है, उसके बाद उससे बड़ी सीमा साझा करने वाला, उसके बाद उससे बड़ी सीमा साझा करने वाला, ऐसे देखेंगे। ऐसे क्रम कौन सा है? तो फलोदी जो है ना, नया बना, वो पाकिस्तान से के साथ 20 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है बीकानेर पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है। एंड गंगानगर जो कि है 210 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है। बाड़मेर है 228 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है। एंड जैसलमेर है 444 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है। ठीक, अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसकी ट्रिक है याद करने की। FB गंगा बाढ़ जैसी है। यहाँ पे इसको जैसे की जगह या तो आप जैसे है याद हो तो लिख लो, या फिर जैसी है लिख लो इसको। कि जो फेसबुक है ना, FB यानी FB सब लोग चलाते होंगे फेसबुक, तो जो फेसबुक है वो गंगा की बाढ़ की जैसी है। गंगा में बाढ़ आ जाए ना उसकी जैसी है कि सब लोग डूबे ही पड़े हैं फेसबुक चलाने में, कोई नहीं बचा होगा। ठीक है, तो जो फेसबुक है वो गंगा बाढ़ जैसी है। मान लो आ गई मरुस्थल में जो पाकिस्तान की साइड है ना, बाढ़ आ गई, तो याद कर लेना इसको ऐसे, फेसबुक गंगा बाढ़ जैसी है। ये कौन से ज़िले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, वैसे भी याद रख लेना। ये 5 ज़िले हो जाएंगे इस ट्रिक से। और ये ट्रिक उसके लिए है कि आरोही क्रम में जो ज़िले सीमा साझा करने वाले ज़िले आरोही क्रम में, उनकी ट्रिक है ये। फलोदी, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद गंगानगर, बाड़मेर एंड जैसलमेर। यहाँ पे देखें कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला ज़िला पाकिस्तान के साथ, सबसे कम सीमा साझा करने वाला राजस्थान का कौन सा ज़िला है? तो वो है फलोदी। ये जो फलोदी ज़िला है पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, मतलब 20 ही किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है ना, 20 किलोमीटर। उसके बाद ये बीकानेर, और सबसे ज़्यादा सीमा देखें तो वो जैसलमेर ज़िला है, सबसे बड़ा भी है हमारे। और ये जो जैसलमेर ज़िला यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे ज़्यादा सीमा साझा कर रहा है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो जैसलमेर, यहाँ पे सबसे कम की बात करें तो फलोदी। दोनों पास पास ही हैं, फलोदी कम कर रहा है, जैसलमेर ज़्यादा कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया इनकी सीमा साझा करने की आरोही क्रम पाकिस्तान के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने ये जो ज़िले पढ़े अभी उनका क्रम वो देख लेते हैं। आरोही क्रम में कौन सा ज़िला कम सीमा साझा कर रहा है, कौन सा ज़्यादा, अभी देख लिया। यहाँ पे इससे और देख लेते हैं। ये जो राज्य हैं हमारे, पाकिस्तान यहाँ पे 101,070 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है, पश्चिम की साइड, यहाँ बाड़मेर की साइड। उसके बाद आ जाता है हमारा गुजरात, यहाँ से लेकर ऊपर श्रीगंगानगर तक हमारे 5 राज्य, भारत के 5 राज्य जो कि राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो 4,850 किलोमीटर की सीमा हमारे राजस्थान की अन्य राज्यों से लगती है। ठीक है, उनका क्रम देखें तो पंजाब सबसे कम सीमा साझा कर रहा है। कितने किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है पंजाब? 89 किलोमीटर की। ये 89 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद आता है यूपी उत्तर प्रदेश जो कि सीमा साझा कर रहा है 877 किलोमीटर की। ठीक, उसके बाद आता है गुजरात सीमा साझा कर रहा है 1022 किलोमीटर की। एंड जो हरियाणा है वो 1262 किलोमीटर की। उसके बाद देखें तो लास्ट है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा कर रहा है राजस्थान के साथ इन 5 राज्यों में से, तो वो है 1600 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 1600 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, यदि हम इसकी ट्रिक बनाएं, कैसे याद रखेंगे? पंजा, ऐसे याद रखो, ये पंजा ऊपर, उत्तर प्रदेश है ना, ऊपर से गुजरा, हरियाणा मैप, MP को याद रखो मैप। पंजा ऊपर, पंजा होता है पैर की जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, वो होता है पंजा। ठीक है,
यहाँ पे देख लो, इसको अच्छे से दिखेगा अभी, यहाँ पे बने, ठीक है। जो पंजा होता है, पैर का पंजा, पंजा ऊपर से गुजरा हरियाणा के मैप से, ठीक है। ये ऐसे याद रखना, राजस्थान से लगने वाले पड़ोसी राज्यों की सीमा आरोही क्रम में। तो राजस्थान का जो पंजा है, ये राजस्थान है, उसका जो पंजा है वो ऊपर से गुजरा हरियाणा के मैप से, पंजा ऊपर से गुजरा हरियाणा के मैप से। तो ये हो गई राजस्थान से लगने वाले राज्यों की सीमा आरोही क्रम में, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा राजस्थान है उसकी पूर्वी साइड कौन सा गांव है, सबसे पूर्व में, सबसे उत्तर में कौन सा गांव है, सबसे पश्चिम में कौन सा गांव है, एंड सबसे दक्षिण में कौन सा गांव है। तो चलिए देखते हैं कौन से गांव कहाँ पे हैं। यदि हम देखें, जैसे ये हमारा, हमने पढ़ा ना कि हमारा राजस्थान का जो मैप है, जो आकार है, वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। यदि हम इसको ऐसे बना भी लें तो विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार के समान है। तो इसमें देखें कि सबसे पूर्व की साइड कौन सा गांव आता है। तो यदि गांव का नाम देखें तो वो होता है सिलाना गांव, ठीक। अब ये कौन सी तहसील में आता है, तो आता है राजाखेड़ा तहसील में। यदि ज़िले की बात करें यहाँ पे तो आ जाएगा आपका धौलपुर ज़िला। कौन सा ज़िला आ जाएगा, धौलपुर ज़िला, ठीक है। अब सबसे ऊपर की बात करें कि सबसे उत्तर में, ऊपर मतलब उत्तर में कौन सा ज़िला है, उत्तरी ज़िले की बात करें तो गंगानगर ज़िला, और गंगानगर ज़िले में ही गंगानगर तहसील आ जाएगी। यदि गांव की बात की जाए तो सबसे उत्तरी गांव, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है कोणा गांव। कौन सा गांव है, कोणा गांव। अब यदि बात करें कि सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है राजस्थान का, तो वो है कटरा गांव। सम तहसील के अंदर ये गांव आता है, और यहाँ पे जिला कौन सा लगता है, जैसलमेर। सबसे पश्चिमी जो जिला लगता है वो लगता है जैसलमेर लगता है, ठीक है। कौन सा लगता है, जैसलमेर लगता है। अब यदि बात करें तो कि सबसे साउथ में कौन सा वो गांव लग रहा है, तो सबसे साउथ में है बोरकुंडा गांव। कौन सी तहसील लगती है, किस तहसील में आता है ये बोरकुंडा गांव, तो वो आता है कुशलगढ़ तहसील के अंदर। और ये कुशलगढ़ तहसील किस ज़िले में है, तो वो है ये बांसवाड़ा ज़िले में, ठीक है। बांसवाड़ा जिला, ये है बांसवाड़े ज़िले में, ठीक। और ये यहाँ पे हो गया जैसलमेर ज़िला, जैसलमेर ज़िला, ठीक है। ऊपर गंगानगर ज़िला हो गया, यहाँ पे गंगानगर ज़िला, ये हो गया गंगानगर ज़िला। अब याद कैसे रखेंगे इन 4 गांवों को, ठीक है। देखिए, यदि हम बात करें ऊपर वाले, ऊपर जो उत्तर में जो सबसे उत्तरी गांव है ना, वो है कोणा गांव। कौन सा गांव है, कोणा गांव। यदि हम ऐसे बोल देते हैं कि कोणा, कोणा क्या होता है, कोण, ऐसे बोलते हैं कि गांव में ऐसे बोलते हैं कूणा निकल गया, तो कूणा जो निकलता है वो बाहर की साइड ही निकलता है, ऊपर की साइड ही निकलेगा किसी का कूणा। तो कोणा गांव ऊपर, ठीक है, कोणा गांव ऊपर की साइड। और यदि नीचे की बात करें तो नीचे सबसे दक्षिण में कौन सा गांव है, बोरकुंडा। यदि हम बोर करेंगे, बोर का मतलब होता है कुआं, तो वो जमीन में ही करते हैं ना, नीचे की साइड ही करते हैं। और कुंड बनाते हैं, पानी का कुंड बनाते हैं, तो वो भी नीचे की साइड बनाते हैं। तो ये हो गया बोरकुंडा, तो ये हो गया दक्षिण में, नीचे की साइड मतलब दक्षिण में। तो बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील एंड बांसवाड़ा जिले में आता है। और ये हो गया कटरा गांव, पश्चिम की साइड। अब हमें पता है जैसलमेर के अंदर रेगिस्तान है, तो वहाँ पे कटरा, तो दिन काटने थोड़े से मुश्किल हैं बाकी एरिया की बजाय, तो कटरा गांव हो गया जैसलमेर के अंदर। और ये वैसे याद रख लेना कि अब सिलाना गांव, ठीक है, पूर्व की साइड सिलाना गांव, सूर्य पूर्व से उगता है तो से सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील एंड धौलपुर ज़िले में, ठीक है। तो ये हो गई आज की हमारी क्लास, भारत के राज्य एवं पड़ोसी देश। कौन सा ज़िला हमने बात कर ली, किस ज़िले से कौन सी सीमा साझा करते हैं, ये सब आते हैं
सारे के सारे मतलब एग्जाम में कोई ना कोई कितनी सीमा साझा कर रहा है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा। यदि सीमा साझा करने वाले राज्य एंड देश की बात करें तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और करंट की क्लास होगी संडे को पूरे हफ्ते की, या फिर अभी हमारी क्लास हुई नहीं है, 31 तारीख को जनवरी में क्लास आई थी, वो देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी तो। और अब आएगी पूरे 1 तारीख से लेके संडे तक आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।